मेरे प्रिय दर्शकों, ओम नमः शिवाय। आप लोग कैसे हैं? हमेशा स्वस्थ रहें, मुस्कुराते रहें, भगवान शिव की कृपा बनी रहे। वैदिक ज्योतिष शास्त्र की दृष्टि से बहुत ही बड़ा परिवर्तन हुआ है ग्रहों का। यह परिवर्तन बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया है। मैं अपने सभी दर्शकों को यह बताना चाहूँगा कि यह परिवर्तन आपके पारिवारिक, आपके सामाजिक, आपके जीवन के हर पहलू पर इसका प्रभाव पड़ने को पड़ेगा। तो सबसे पहले बात करेंगे कि यह परिवर्तन है क्या। तो यह परिवर्तन ग्रहों के राजा सूर्य का परिवर्तन हुआ है, जो 15 मार्च को मीन राशि में गोचर किए हैं। और जब भी सूर्य गुरु की राशि में गोचर करते हैं तो मल मास का महीना प्रारंभ होता है, खरमास शुरू हो जाता है, नवीन कार्य रुक जाते हैं, सांसारिक मांगलिक कार्य पे रोक लगा दी जाती है। तो यहाँ पर पूरे महीना 15 मार्च से लेकर 14 अप्रैल तक कोई भी सांसारिक मांगलिक कार्य नहीं होंगे और यहाँ पे कोई नया कार्य की शुरुआत पे रोक रहता है, लोग नहीं करते और नहीं भी करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए और यह परिवर्तन का दूसरा पहलू क्या है उसकी भी बात करूंगा। इस परिवर्तन से होने वाले राशियों पे क्या क्या प्रभाव पड़ने वाले हैं, यह वैदिक ज्योतिष शास्त्र से मैं बताऊंगा कि आपके जीवन में क्या क्या परिवर्तन होने वाला है, आपको क्या सावधानी बरतना है और क्या करना चाहिए। यह पूरे महीना आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया है। तो सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि की, जिसके जीवन में होने वाले क्या क्या परिवर्तन है, उनको क्या सावधानी बरतना चाहिए। तो सबसे पहले बता दूं कि मेष राशि वालों के लिए यह जो परिवर्तन हुआ है ये द्वादश घर में हुआ है। द्वादश भाव में मीन राशि में गोचर हुआ है, जहां पर सब पहले से ही शनि विद्यमान है और वहां पे सूर्य का गोचर हो जाना एक महासंग्राम का संकेत दे रहा है, क्योंकि विचारों का मतभेद है शनि में और सूर्य में। पिता पुत्र होने के साथ जहां पे सूर्य शनि का पिता है, लेकिन उनके बीच विचारों का मतभेद रहता है, हमेशा क्लेश होता है। और सूर्य की दृष्टि पड़ने से, सूर्य की रोशनी पड़ने से शनि का अस्त हो जाना, अर्थात उनका अंधकार समाप्त हो गया। ऐसे में वैदिक ज्योतिष शास्त्र में जब भी शनि अस्त होते हैं वहां पे कर्मों का फल देरी से प्राप्त होता है, क्योंकि शनि जो है कर्म के कारक है। तो सबसे पहला चीज है कि जो मेष राशि के जातक हैं उनको अपने कार्यों पे फोकस रहना है। यदि उनका कार्य में सफलता नहीं मिल रही है, देरी से हो रहा है, विलंब हो रहा है, बहुत सारे रुकावटें आनेगी इस महीने, लेकिन आपको घबराना नहीं है, फोकस बनाए रखना है। नोट कर ले, बहुत बड़ी चीज बता रहा हूं, आपके जीवन को बदल के रख देगा। बहुत लोग अपने सफलता से दूर चले जाते हैं, उस कार्य को छोड़ देते हैं, लेकिन आपको कार्य को छोड़ना नहीं है, ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। क्योंकि यह जो शनि का जहाँ पे अस्त हुए हैं, लेकिन यह जागृत भी होंगे, उस समय तक इंतजार करना है। तो करना क्या है, तो यह समय मेहनत करने का समय है, क्योंकि आपके दसम और एकादश घर के स्वामी है शनि, और दसम घर है कर्म का, कैरियर का, और एकादश घर है आपके आय का, लाभ का। दोनों में रुकावटें आएंगी क्योंकि शनि अस्त है, सूर्य उन पे, सूर्य की दृष्टि पड़ी है, सूर्य आ गए हैं, उनकी रोशनी में सारे उनका जो प्रतिफल जो शनि देने के लिए जाने जाते हैं, उनका शक्ति शांत हो गया है। यहाँ पर मतभेद है, महासंग्राम करते हैं, लेकिन सूर्य के सामने उनका एक भी नहीं चलता है। तो यहाँ पर अपने जो कैरियर पे आपको फोकस रहना है। व्यापार में स्थिरता आ जाएगी, आपका व्यापार रुक जाएगा, उस पर कोई ग्रोथ नहीं दिखेगा, लेकिन घबराना नहीं है। आप सावधान हो जाए, ये सावधान होने का महीना है। मेहनत करते रहे, आय के स्रोत रुक जाएंगे, आपके लाभ रुक जाएगा। तो दूसरी तरफ क्या होगा, सूर्य की जो दृष्टि होती है वो दृष्टि आपके जीवन में स्पष्टता लाएगी, आपके अंदर एक शक्ति प्रदान करेगी, और शक्ति आपके परिश्रम से अडिग नहीं होने देगा।
इसके लिए शनि आपको आने वाले समय में एक तोहफा के रूप में आपको गोल्डन चांस प्रदान करेंगे। तो यहाँ पर पारिवारिक यदि दूरियां उत्पन्न होती है तो हो सकता है, उससे घबराना नहीं है। दूसरी तरफ आपके सूर्य के दृष्टि पड़ने से कार्य में विलंब तो होगा, आय में रुक तो जाएगा, लाभ नहीं होगा, लाभ में देरी होगा, लेकिन आपके मान सम्मान में वृद्धि होगा, क्योंकि राजा आ गए हैं, सूर्य ग्रहों के राजा हैं। उनके आने से व्यक्ति के जीवन में मान सम्मान, सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ जाता है। तो यहाँ पर आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी। मेष राशि वाले के जातकों में पोजीशन, यदि आपका पोजीशन स्टेबल अस्थाई नहीं था, वह पोजीशन अस्थाई हो जाएगा। और इस पूरे महीने में, मलमास के महीने में करना क्या है, तो आपके पूरे मलमास महीने में दो चीज़ नोट करें, जरूर करें। एक तो मेहनत करते रहे, दूसरा चीज़ है कि दान पुण्य करना। आप समाज से जुड़े रहे, जन कल्याण की भावना होना चाहिए और दान की भावना होना चाहिए। दान करना क्या है, तो शनि जिस चीज़ों से प्रसन्न होते हैं, जैसे काला उड़द, काला तिल, सरसों का तेल, ऐसे वस्तुओं का दान करें, क्योंकि शनि को शक्ति प्रदान, जो आपके कर्म का, करियर का निर्धारण करते हैं। तो यहाँ पे नोट करने वाली चीज़ क्या है कि अपने स्वास्थ्य पे ध्यान देना है, माता का स्वास्थ्य पे ध्यान देना है, पिता का स्वास्थ्य पे ध्यान देना है। आप इनर्जेटिक बने रहेंगे तो उनके स्वास्थ्य पे ध्यान दें, अपने मेहनत पे ध्यान दें और मानसिक संतुलन बनाए रखें। कौन सा उपाय करना है, तो जैसा कि मैं पहले बताया कि आपको दान पुण्य करना चाहिए। साथ ही साथ प्रत्येक दिन स्नान करने के बाद सूर्य भगवान को जल दे और ओम सन सूर्याय नमः एक माला 108 बार पाठ करें। दूसरा उपाय क्या है, शनि का बीज मंत्र है ओम प्रांग प्रिंग प्रोंग शह शनिश्चराय नमः, इसका एक माला 108 बार इसका जाप करें। साथ ही साथ जन सेवा करें, दान पुण्य करते रहें, माता पिता की सेवा जरूर करें। आपका पूरे महीना बहुत ही अच्छे तरीके से बीतेगा। अन्यथा यह महीना बहुत कठिन परिश्रम का होगा, आपका परीक्षा लेगा। आपको मानसिक स्थिति कैसी है उसकी परीक्षा होने वाली है। ओम नमः शिवाय।